बात करते हैं अब हमारे हार्ट का ओवरव्यू, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है मेल्स में कितने ग्राम्स होता है, 300 ग्राम्स इन मेल होता है एंड 255 ग्राम्स इन फीमेल होता है। ठीक है, कोनिकल शेप का होता है एपेक्स, एक पेज और अंदर अलग आर्टरियल्स। देन हमारे हार्ट बीट, जो हमारे नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 बीपीएम, बीपीएम यानी कि बीट पर मिनट। देन अब हम सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, इसमें पहला आता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि वो सर्कुलेशन जो सिर्फ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम में ब्लड लाया, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और एओर्टा से हार्ट एक बॉडी के पार्ट्स में। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि हर सिस्टम, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नहीं तो हमारा नर्वस सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम, सब तक ब्लड पहुंच रहा है। इसी वजह से इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है उसको सिस्टमिक कहते हैं। आप देखा जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए तो वो इतने से इतना है, इसी वजह से उसको लेसर सर्कुलेशन कहा जाता है। और लेफ्ट साइड जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसको ग्रेटर सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि वो बाद में पूरी बॉडी तक ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, तो इट इज लेसर सर्कुलेशन, इट इज ग्रेटर सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा है, लेसर सर्कुलेशन हो, और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसा है, ग्रेटर सर्कुलेशन हो। दूसरा डीऑक्सीडेटेड। अब ये जो हमारा राइट वाला चेम्बर है ये तो डीऑक्सीडेटेड चेम्बर है, तो इस वजह से इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। और सिस्टमिक में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप जो सर्कुलेशन है उसकी प्रोसेस को ऊपर अच्छे से समझें। पहले भी बात करी थी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ब्लड लाइन ही डीऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पे उसको छोड़ेंगे, हमारे राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ब्लड लाइन और राइट एट्रियम में छोड़ा। देन ट्राइडेस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, देन वो ब्लड साइनस के पास गया राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल के पास गया। देन कौन सा वॉल्व ओपन होगा उसके नेक्स्ट, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू हमारा जो ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजनेट होगी। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये किसके पास गया, लंग्स के पास। अब जब ये ऑक्सीजनेट हुआ तो पल्मोनरी वेन, या पल्मोनरी वेन के थ्रू ये किसके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के साथ ही हमारा जो ब्लड है वो किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया, जब लेफ्ट वेंट्रिकल फिलअप हुआ भरा, और देन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौन सा वॉल्व ओपन हुआ, एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व से एओर्टा पे गया और एओर्टा से पूरी होल बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सप्लाई हो गया। तो हमारे जो सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट है वो इतना सही है।